गुड मॉर्निंग बच्चों। ये पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को जो पढ़ाया था कि कार्बनिक यौगिकों में एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग आगे देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। 2-4 पॉइंट हैं उन रासायनिक गुणधर्म जो कि इनके में दिखाई देते हैं। जैसे पहला है दहन का। दहन एक प्रकार की ऑक्सीडेशन की क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसी पदार्थ को यदि जलाया जाता है तो वह ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है। इस जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए कार्बन दिए हैं, उसी तरह से हाइड्रोकार्बन को भी यदि जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा एवं प्रकाश बनता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें कि ऊष्मा का निष्कासन होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से हो जाता है, जिसके कारण से जब यह जलती है तो स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलती है या निकलती है। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण से काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। कभी कभी क्या होता है कि अपूर्ण दहन सीमित वायु यानी वायु की मात्रा यदि कम होती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से भी काले धुएं वाली ज्वाला निकलती है, पीली ज्वाला निकलती है, अर्थात क्या होता है, उसका अपूर्ण दहन होता है। इसमें अपूर्ण दहन का मतलब कि संपूर्ण कार्बन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। कोयले और पेट्रोलियम जो खान से निकलते हैं, कोयले और पेट्रोलियम, इनमें सल्फ़र और नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। ये सल्फ़र और नाइट्रोजन वायु में उपस्थित नमी के साथ मिल करके अम्ल बनाते हैं। जैसे सल्फ़र अगर वायु के साथ पहले मिलता है तो ये बनाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, और यह सल्फ़र डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो ये बना लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो ये नमी के साथ मिलकर के जो यह अम्ल बनाते हैं ये प्रबल अम्ल होते हैं। ये प्रबल अम्ल अगर संगमरमर की बनी इमारतों पर पड़ जाएं, बारिश की वायुमंडल में खास करके ये होता है क्रिया, तो ये वायुमंडल में से जब बारिश के रूप में ज़मीन पर आती हैं तो यह संगमरमर की इमारतों के लिए हानिकारक होती है, उनका रंग पीला पड़ने लगता है। मनुष्य के फेफड़े के लिए भी यह हानिकारक होता है। इस तरह से यह अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती है। जो निकलने वाली सल्फ़र और नाइट्रोजन अम्ल बन करके यह अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती हैं। दूसरा इसका गुण होता है ऑक्सीकरण। दहन की क्रिया और ऑक्सीकरण दोनों एक ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिन यौगिकों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, इन पदार्थों को कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ये ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल को अगर नवजात ऑक्सीजन या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें से यह नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है गर्म अवस्था में, जो कि क्रिया करने के पश्चात एथेनॉइक अम्ल बनाता है। तो यहाँ नवजात ऑक्सीजन क्रिया करके एथेनॉइक अम्ल बना रहा है, यानी यह जो पदार्थ है ये ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों में से कोई भी एक लिया जाता है, यह एक ऑक्सीकारक पदार्थ हैं जो ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा गुण होता है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया भी इसके पहले जब हम लोग गुण पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया होती है। यहाँ ये डबल बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड C2H4, इसका फॉर्मूला है C2H4 एथीन, या इसको एथीन इसका UPSC नाम है, लेकिन इसका नाम जो होता है एथिलीन भी है।
इस एथिलीन के साथ क्रिया करके, एथिलीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके निकिल जो होता है वह उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्रिया की दर को घटाता है या बढ़ाता है, लेकिन स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेता है। ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। तो एथीन के साथ जब हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है तो निकिल की उपस्थिति में यह क्रिया की दर बढ़ जाती है और आसानी से इसके ये बंध टूट जाते हैं। जो डबल बॉन्ड है ये टूट करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन बनाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की यहाँ क्या हुआ, ये संयोजन की क्रिया, इस हाइड्रोजन का संयोजन हुआ, ये बंध के टूटने में ये हाइड्रोजन यहाँ संयुक्त हो गए। तो इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना, इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसी तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसका एक प्रमुख गुण है। इस अभिक्रिया में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मेथेन, ये C2H4 मेथेन, अभी इसके पहले पढ़ाए हैं कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर इसकी क्रिया कराई जाती है क्लोरीन के साथ तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए। यहाँ हमने इसीलिए Cl लिखा है कि ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ प्रतिस्थापित हो जाती है, ये उसकी जगह चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो ये बन जाता है HCl और ये Cl यहाँ चला जाता है, तो बनता है, इसको कहते हैं क्लोरोमेथेन। यह क्लोरोमेथेन पुनः क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में फिर से क्रिया करता है। यह इसको कहते हैं हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण की क्रिया, क्लोरीन के साथ होने वाली क्रिया क्लोरीनीकरण। तो यह क्रिया करता है, अब इसके 2 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं। इसी तरह से तीसरे कंडीशन तब ये बनाता है डाइक्लोरोएथेन। ये डाइक्लोरोमेथेन जो है पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और ट्राइक्लोरोमेथेन बनाता है। ट्राइक्लोरोमेथेन को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। फिर यह क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, ये जितनी भी क्लोरीन की क्रिया होती है सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके टेट्राक्लोरोमेथेन बनाता है, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ कार्बनिक रासायनिक यौगिकों के बनाने की विधि, उनके उपयोग, गुणधर्म इत्यादि पढ़ेंगे। ठीक है।